12वीं क्लास का बच्चा अपनी मानसिक अवस्था को जाहिर करते हुए मेरे पास रोने लगता है और कहता है भैया ये बातें तो मैं अपनी माँ को भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जब मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरे बारे में चिंता करते हुए वो रोती है। अगर मैं उनके पास रो दूँगा तो फिर वो तो मर ही जाएगी। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज बात करेंगे कोटा में फंसे हुए कुछ बच्चों के बारे में। कुछ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैं। सवाल सीधा है कि बिहार सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप अपने बच्चों को अपने होम स्टेट में एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएं। एजुकेशन की क्या स्थिति है, एजुकेशन माफिया किस तरह से बिहार में काम कर रहे हैं, ये जग जाहिर है। इस दौरान भी लोएस्ट लिटरेसी रेट अक्रॉस द नेशन होने के बावजूद बिहार से एक एक प्रतिभा निकल रही है, तो इसमें बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के लोग अपनी जमीन तक बेच देते हैं, सेविंग नहीं रखते हैं, लेकिन पढ़ाई में पूरा पैसा खर्च कर देते हैं ताकि एक इंसान अच्छा बन सके। वो इसके लिए कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हर एक जगह जाके पढ़ाई करते हैं, तब जाके कहीं आईएएस हो या फिर आईआईटी जेई हो या अदर कहीं एग्जामिनेशन हो तो वो सिलेक्शन पा पाते हैं। इसमें खुश होने की बात नहीं है कि स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। स्टेट का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि रेगुलेशन इतना भी नहीं है स्टेट के पास कि पटना में चल रहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो कि 2 साल में सिलेबस भी नहीं करवा पाती है कंप्लीट, आईआईटी जेई और मेडिकल, इन सब चीज़ों का, उन पे आप रेगुलेशन कुछ कर सकें, उनको कुछ अच्छे तरह से रेगुलेट कर सकें कि एटलीस्ट वो अपना दायित्व तो अच्छे से निभा सके। वो बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, और आज ये महामारी के समय में वो बच्चे जब बाहर फंस गए हैं तो उनको लाने की बजाय आप बहाना बना रहे हैं। सरकार को ये स्पष्ट सोचना होगा, हमारी संस्था के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको एकदम सोचना होगा कि वो बच्चे मासूम हैं, 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, आपके तरफ 50 साल 60 साल की उम्र के नहीं है कि अगर पीड़ित भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो अभी जिंदगी शुरुआत ही की है, और फिर भी आप उन बच्चों को वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब सोचने की बात है, आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे तो बच्चे बाहर जा रहे हैं और मुसीबत के समय में वो फंस जा रहे हैं, तो उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके पास एक मौका है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप उन बच्चों को ले आइए, उनको क्वारंटीन में रखिए, जहां रखना है वहां रखिए, वो रहने के लिए तैयार है। 14 दिन 15 दिन का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, उनका टेस्ट करवा लीजिए, उनको घर जाने दीजिए। क्योंकि आप सोच रहे हैं लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद उनको लाएंगे, तब तो उनको लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आ जाएंगे। लेकिन आपको सोचना है क्या वो संक्रमण अपने साथ लाएंगे तब कि नहीं लाएंगे, क्योंकि कोटा हॉटस्पॉट बनते जा रहा है। सर अब तो जग जाइए। और मुझे एक और बात नहीं समझ में आती न्यूज चैनल वालों की, अगर उत्तर प्रदेश सरकार यही काम कर रही है, बाहर से स्टूडेंट को या फिर मजदूरों को लाती है, तो काफ़ी सराहनीय कार्य होता है। और अगर बिहार गवर्नमेंट इस कार्य को नहीं कर पा रही है तो भी ये सराहनीय कार्य है, क्योंकि वो लॉकडाउन की आज्ञा का पालन कर रही है। बिहार सरकार को मैं स्पेशली एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि सिस्टम के सामने तो हम चींटी के बराबर भी नहीं है, फिर भी जितना हमारा दिमाग काम करता है, जितना हमें समझ में आता है, उस अनुसार से हम अपना सजेशन तो रख ही सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो मेरा राइट है, हम दे ही सकते हैं, इतना बात तो हम कह ही सकते हैं। जो बच्चे अभी कोटा में रह रहे हैं, अभी उन्हें संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि कोटा में अभी केसेस लिमिटेड हैं और बच्चे सेफली रह रहे हैं। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद अगर लॉकडाउन खुलता है, चाहे कितना भी रेगुलेट करके खोला जाए, लेकिन कोटा में केसेस बढ़ जाते हैं तो उन बच्चों के भी संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर अगर वो बच्चे बिहार आएंगे तो आपको पता है, जिस डर से आप नहीं ला रहे हैं कि हमारे पास जांच की फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास अन्य और अदर फैसिलिटी नहीं है, जिसके वजह से बच्चों को आज आप लाने से अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन कल आने वाले समय में भी सेम समस्या आपके पास रहेगी। फिर क्या होगा? फिर तो यही होगा ना कि वो बच्चे आएंगे और संक्रमण अगर फैलाएंगे तो फिर आप कहेंगे अच्छा देखिए हम इसी वजह से नहीं ला रहे थे बच्चों को, बच्चे वहीं रहते तो अच्छे थे।
बड़े बाप के बेटे थे, मैनेज कर लेते। सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बाप छोटे बाप से मतलब नहीं होता, बच्चा बच्चा होता है। 12वीं क्लास में कोई पढ़ रहा है, उससे वो बहुत बड़ा मेच्योर्ड लड़का नहीं है। किसी का भी बच्चा हो 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा तोप लड़का नहीं होता है। जिंदगी शुरुआत ही किया है अभी है, और इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा से अगर गुजर जाएगा वो जिंदगी में हिम्मत नहीं करेगा कहीं बाहर जाने की। इसीलिए मेरा नम्र निवेदन है स्टेट गवर्नमेंट से कि इनिशिएटिव लीजिए, बच्चों को बुलाइए, उनको क्वारंटीन में रखना है क्वारंटीन में रखिए, जांच करवाना है जांच करवाइए, जो आपको उचित लगता है वो कीजिए। क्योंकि उन बच्चों की वजह से काफ़ी सारे पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे तो अलग ही परेशान हैं। वहाँ की जो इंस्टीट्यूशन है वो कोशिश तो कर रही है, लेकिन बिना आपके प्रायर परमिशन के कुछ हो ही नहीं सकता है। समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 3 तारीख आ ही जाएगा कुछ दिन में, लेकिन आफ्टर दैट अगर आप कुछ करते हैं तो फिर आपका रोल कहाँ दिखेगा सर। मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से, आप सामने आइए, अपना पॉजिटिव रोल प्ले कीजिए। क्योंकि ये एक मौका है जब पब्लिक को, जो बच्चे हैं बाहर रह रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। अगर आज भी हाथ नहीं बढ़ाइएगा तो बच्चों का अपने स्टेट से, अपने गवर्नमेंट से विश्वास उठ जाएगा, और फिर पता नहीं उनकी जो मेंटल कंडीशन है उनको हम इम्प्रूव करने में क्या कोऑपरेशन दे पाएंगे। क्योंकि जो अभी हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, फिर मेडिकल कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन उनको नहीं दे सकते। मेंटल, खासतौर पर मेंटल कंडीशन के लिए बहुत लोग हैं जो बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। मैं पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों से कोटा में बात कर चुका हूं जो बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी व्यथाएं हैं, वो वहां रह कर के भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 6-6 घंटा 7-7 घंटा मोबाइल पे बात करते हैं पेरेंट्स से, ताकि पेरेंट्स संतुष्ट रहे कि बच्चा मेरा सुरक्षित है। बच्चा अपने आप को मेंटली फ्री करने के लिए बाकी जगह पे फ़ोन करके टाइम स्पेंड कर रहा है। आप समझिए, चीज़ों को समझिए। काफ़ी मासूम बच्चे हैं, उनको लाने के लिए जो भी ट्राई हो वो कीजिए। आप बसेस भिजवाइए, जो कर रहे हैं सो कीजिए। एटलीस्ट अगर कोई आपका प्लान ऑफ एक्शन है तो वो भी आके बताइए कि हम इस तरह से प्लान ऑफ एक्शन करने वाले हैं। आप लोग धैर्य बना के रखें, हम 3 तारीख के बाद ही करने वाले हैं। जब भी करने वाले एक प्लान ऑफ एक्शन दीजिए कि हाँ हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से नहीं कि हम एकदम कंप्लीटली साइलेंट रहेंगे, लोग पैनिक हो जाते हैं। आप स्टेट रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट हैं आप, फिर भी साइलेंट है। एक राज्य के मुखिया का इतने बड़े इशू पे साइलेंट होना शोभा नहीं देता सर। आई थिंक आपको आना चाहिए, सामने बोलना चाहिए, बच्चों को बोलना। मैं तो कहता हूँ बोलना कि आपको उनको बुलाना चाहिए। सबको अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भेज के क्वारंटीन कीजिए, जांच करवाइए, फिर रिलीज कीजिए। ये सबके लिए अच्छा है। मेरा नम्र निवेदन है, जो करें अतिशीघ्र करें। बच्चे काफ़ी परेशान हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। Please subscribe the channel and do like and share. Thank you.